हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत शानदार चल रही होगी। ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम धीरे धीरे स्लोली स्लोली पास आ रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन भी धीरे धीरे हमें क्या करना होगा, तेज करना होगा। और एक बात मैं बार बार आपको दोहराता हूं कि यदि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक लाना है, टोटल परसेंटेज आपको बेहतर लाना है, तो अपने ट्वेल्थ हिंदी पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, बस थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उतना ध्यान दो जितना आप मैथ्स पे देते हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री या इंग्लिश पे देते हो। इस पे आपको थोड़ा सा बस सजग बने रहना है, सतर्क बने रहना है, क्योंकि बस आप सजग और सतर्क बने रहिएगा तो उसी से ही आप बड़ा ही शानदार अंक जो है वो ला सकते हैं। ट्वेल्थ हिंदी में बहुत शानदार अंक ला सकते हैं। तो इसीलिए इस माध्यम में हम लोगों ने अभी काव्य खंड को पढ़ना शुरू किया है। इससे पहले मैंने पाठ एक कड़बक का पूरा एक्सप्लेनेशन, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह को समझाया था। मैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य खंड का चैप्टर 2। ठीक है, काव्य खंड का चैप्टर 2। कौन है काव्य खंड के चैप्टर 2 के रचयिता, आइए जरा उनका एक छोटा सा परिचय करते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय हिंदी साहित्य के भक्ति काल में अपनी कृष्ण भक्ति और वात्सल्य रस से अमिट छाप छोड़ने वाले सूरदास, नाम तो आपने सुना ही होगा। पर कि भारतीय हिंदी साहित्य के किस काल के लेखक है भाई, भक्ति काल में। किस भक्ति के बारे में लिखते थे, तो कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति में भी कृष्ण के वात्सल्य, बचपन के जो वर्णन सूरदास ने किया है और उसका जो अमिट छाप हमारे समाज में पड़ा है, हमारे साहित्य में पड़ा है, वो सूरदास जी के पदों की आज हम लोग विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं। जो सूरदास के पद जो है वो आपको चैप्टर 2 में दिया गया है। काव्य खंड ट्वेल्थ हिंदी चैप्टर 2 जो पद दिए गए हैं उस पद के रचयिता है सूरदास। समझ में आ रहा है ना। तो सूरदास के बारे में सब जानेंगे, उनका जीवन परिचय, एक एक लाइन का अर्थ जानेंगे, भावार्थ जानेंगे। आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा ताकि इस पूरे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के बाद इस चैप्टर के एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। पूरे लास्ट तक आप देखिएगा, कितना मजा आने वाला है, कितने शानदार तरीके से सूरदास ने कृष्ण की भक्ति को उकेरा है। आप बड़ा मजा आएगा, आपको बड़ा आनंद आने वाला है। अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्या अच्छी बातें लिख रही है उसको कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेखक का परिचय। सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग लेखक का परिचय। ठीक है, ये चल रहा है तो नीचे से कट नहीं न रहा है। ठीक है, लेखक परिचय। तो पाठ का नाम है पद, जिस पद के रचयिता कौन है, सूरदास। ठीक है, सूरदास का यदि हम लोग परिचय की बात करें बेटा, तो इनका जन्म जो है वो 1478 में अनुमानित है। मतलब एग्जैक्ट जन्म नहीं पता है, जिस तरह से हम लोगों को एग्जैक्ट जन्म नहीं पता था मलिक मोहम्मद जायसी का, उसी तरह से कह रहा है कि 1478 में अनुमानित इनका लगभग जन्म हुआ है। और निधन की यदि बात की जाए तो 1583 1583 में इनकी निधन हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। यदि बात करें दीक्षा गुरु के, तो इनके दीक्षा गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ और बातों को देखते हैं। दीक्षा गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। देखिए, जब तक सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे, उससे पहले तक सूरदास जो है वो दैन्य भाव गाया करते थे। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ भक्त जब भगवान के सामने जाते हैं तो अपने आप को बड़ा गरीब दिखाते हैं। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य से मिलने के पहले दैन्य भाव की गीत जो है सूरदास गाया करते थे। लेकिन वल्लभाचार्य ने उनसे कहा कि सूरी क्या घिघिया रहे हो जी, ऐसी बोले क्या घिघिया रहे हो ब्रजभाषी में। तब सूरदास ने धीरे 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 अपने रस को, अपने लय को बदलना शुरू किया। और तो कहा जाता है कि सूरदास जब वात्सल्य रस को गाना शुरू करते हैं तो मानो कि जो अलंकार है वो उनके आसपास हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जो विशेषण है
उनकी लाइनें लग जाती है। मतलब सूरदास के टक्कर का पूरे दुनिया में कोई कवि नहीं है जो क्या करे, सूरदास जितना खूबसूरत वात्सल्य रस को गा सके। और एक शानदार चीज, जन्म से ही अंधे एवं बहरे थे, बचपन से ही जन्मजात। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी को तो कोई रोग हो गया तो वो अंधे बहरे हो गए, लेकिन ये जन्म से ही अंधे एवं बहरे थे, लेकिन इसके बावजूद भी बड़े ही मृदुल स्वभाव के थे, बड़े ही विनम्र, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के एक विरक्त महात्मा थे, जिनको दुनिया संसार से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। ऐसा नहीं कि गुरुजी है और 48 लाख के फॉर्चूनर पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं। एक पतली सी कॉपीन पहने हुए, कृष्ण भक्ति में रमे हुए। जब भी सूरदास की चर्चा होती है, एक बात पे बड़ा ही जबरदस्त किस्सा है। अब मुझे तो नहीं पता कि ये सत्य है या असत्य है, लेकिन समाज में, लोक कथाओं में ये प्रचलित है। और मुझे लगता है कि यदि सूरदास की भक्ति को समझना है तो बिना इस छोटे से कथा का हम लोग सूरदास के भक्ति की गहराई को नहीं समझ सकते हैं। सूरदास इतने बड़े कृष्ण भक्त थे कि वो आंख से अंधे तो थे, कान से बहरे थे, लेकिन जब वो कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठते थे तो ये बता देते थे, हा आज सोमवार को कान्हा बड़ा अच्छा लग रहा है लाल कपड़े में। आसपास के जो संत महात्मा या साधु थे कुछ तो भावुक हो जाते थे, कुछ ईर्ष्यालु हो जाते थे कि सूरदास बता कैसे देते हैं भाई, कैसे बता देते हैं कि कृष्ण जो है वो मतलब कि इस रंग का कपड़ा पहने हुए हैं। और उसी बात को लय बना के सूरदास खूब सुंदर गीत गाते थे। और आपको मैं अभी बता रहा हूं कि सूरदास हमेशा श्री कृष्ण की वात्सल्य भक्ति को गाया करते थे। तो वात्सल्य भक्ति जो है उसमें भगवान के छोटे रूप, बचपन के रूप को हम लोग याद करते हैं। एक बार क्या हुआ कि साधु महात्मा ने क्या किया कि श्री कृष्ण को बिना वस्त्र का रख दिया, बिना वस्त्र का रख दिया। अब देखते हैं कि सूरदास क्या करते हैं। सूरदास गए, उनको भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठाया गया। जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया, ओ ऐसे अपना आंख ढक लिया, अरे 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 कान्हा आज तो तुमने कुछ पहना ही नहीं है। सूरदास की भक्ति में इतनी गहराई थी, ऐसा कहा जाता है। तो यदि इनकी कृतियों की बात करें तो इन्होंने सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सारावली आदि महत्वपूर्ण कृतियां जो है इन्होंने लिखा। ये सूर सागर, इसमें जो एक कृति है वो इनके पदों का बड़ा ही विशाल संग्रह है। सूर सागर जिसको सूरदास ने लिखा है उसमें इनके सारे पदों को एक साथ समाहित किया गया है। सूरदास हिंदी के मध्यकालीन सगुण, देखिए यहाँ पे सगुण, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण, मैं बोला था कि निर्गुण और सगुण में क्या है, सगुण मतलब साकार, जो आकार में हो, जो प्रतिमा में हो, वो सगुण। तो सूरदास हिंदी के मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति सखा के कवि थे। सगुण भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, आप याद रखिएगा। सूरदास के जो काव्य होते थे उनके 3 प्रधान विषय हैं। सूरदास 3 विषयों पे अपना गायन करते थे। पहला विनय भक्ति, विनय भक्ति में भक्त हमेशा भगवान से विनती करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। दूसरा वात्सल्य रस, जिसके ये सबसे बड़े गायक है, सबसे बड़े कवि है, जिसमें भक्त जो है वो भगवान को एक छोटे बच्चे के रूप में दुलार प्रेम करता है। और तीसरा है प्रेम रस या श्रृंगार रस, जिसमें भक्त जो है वो भगवान के प्रेम की बात करता है, उनके महिमाओं का गुणगान करता है, उनकी सुंदरता का गुणगान करता है। इस 3 विषय पर हम लोग सूरदास के अलग अलग पदों को पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हम पद पढ़ रहे हैं ये सूरदास का वात्सल्य रस से प्रभावित है, क्योंकि इस पद में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दृश्यों का वर्णन किया है। तो इसीलिए ये पद जो है वो वात्सल्य रस से प्रेरित है। और यदि कहा जाए कि सूरदास किस काल के कवि थे तो वो मध्यकालीन कवि थे। सूरदास जो थे वो मध्यकालीन कवि थे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने सूरदास के बारे में लगभग वो हर इंपॉर्टेंस बात आपको बता दी है, जिससे या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, परीक्षा में पूछता है, या जिससे सूरदास के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत ठीक ढंग से हम लोगों ने इसको समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग इससे जरा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग चलते हैं अपने पद की ओर
और अपने पद को हम लोग समझना शुरू करते हैं, जो पद एक है। ठीक है, दो पद इन्होंने दिया है, पद एक और पद दो। ठीक है, एक आदमी ऑफिस में जाओ, एक आदमी ऑफिस में जाओ, तो पद एक और पद दो। ठीक है, यहाँ पे दो पद है। तो चलिए सबसे पहले पद एक को देखा जाए। कह रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंगुलता भूले। ध्यान से सुनिएगा, पहला पद क्या है। करे कि जागिए ब्रजराज कुंवर, मतलब यहां पे सूरदास अपने पदों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को जगा रहे हैं। जब छोटा बच्चा थोड़ा लेट तक सोता है तो हम उसको कितना प्यार से बाबू, बबुआ, उठ जा, जाग जा, ऐसे प्यार से कितना जगाते हैं हम लोग उसको। उसी तरह से यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्रजराज, मतलब जो 84 कोस में फैला हुआ है वृंदावन, उसको ब्रज का क्षेत्र भी कहते हैं। और ब्रज के राज के कुंवर, ब्रज के राजा कौन है, आपको तो पता ही है, नंद बाबा। और उन्हीं के कुंवर माने पुत्र कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो कहा जा रहा है कि हे ब्रजराज कुंवर, आप जगिए, क्योंकि कंवल कुसुम फूले, क्योंकि जो कमल का पुष्प है वो क्या हो गया है, वो उदित हो गया है। कमल का पुष्प जो है वो खिल गया है। कुमुद वृंदु संकुचित भय, और कुमुद का जो, देखिए कमल जब सूर्य निकलता है तो कमल का पुष्प खिलता है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कुमुद का फूल जो है वो मुरझा जाता है, या ये हो जाता है। तो कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद का जो फूल है वो संकुचित हो गए हैं, मुरझा गए हैं। भृंगुलता भूले, और जो क्या कहते हैं कि भ्रमर है, भृंगु माने भ्रमर, वो लताओं पर, पुष्पों पे क्या करने लगे हैं, मंडराने लगे हैं। अतः हे ब्रजराज के कुंवर, आप क्या हो जाइए, उठिए। यदि इसी लाइन को आपको परीक्षा में पूछ दिया जाए, ये दो लाइन दे दिया गया, जागिए ब्रजराज कुंवर, कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंगुलता भूले, इस पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो आप कैसे करेंगे। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है। जो सूर सागर सूरदास की पुस्तक है उसी से लिया गया है, और वात्सल्य भाव में, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को जगाती है, उसी तरह से सूरदास यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रहे हैं, माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वो कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, कमल के पुष्प खिल गए हैं, तथा कुमुद की पुष्प जो रात्रि में ही खिलते हैं और वो बंद हो गए हैं, और जो भ्रमर है वो कमल पुष्पों पे मंडराने लगे हैं। मतलब ये सारी किस चीज की निशानियां है, ये इस बात की निशानी है कि अब सुबह हो गई है, पौ फट चुका है, और आप क्या हो जाइए, जग जाइए। इतने प्यार से एक माँ अपने पुत्र को क्या कर रही है, जगा रही है। अगला देखिए, तमचूर खगरोर सुनह बोलत बनराई, रामवती गो खरकानी में बछरा हित धाई। फिर से एक बार कि तमचूर खगरोर सुनह बोलत बनराई, रामवती गो खरिकनी में बछरा हित धाई। इस पद में सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा अलग अलग भाव से श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है, और वो कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब क्या हो जाओ, जाग जाओ। सवेरा होने का प्रतीक करे कि तमचूर खगरोर सुनह बोलत बनराई, सुबह होने का प्रतीक मुर्गे जो है वो अब क्या होने लगे हैं, बोलने लगे हैं। पक्षियां जो है, चिड़िया जो है वो कलरव प्रारंभ कर रही है, और गौशाला में गाय जो है वो अपने बछड़ों के वो दूध पिलाने के लिए क्या कर रही है, रंभा रही है। करे ना कि रामवती गो खरिकनी में, गाय जो है वो रंभा रही है खरिकनी में, अपने वाड़े में, अपने गौशाले में। बछड़ा हित धाई, अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए। और जब सूर्य निकलते हैं, भगवान सूर्य नारायण का उदय होता है, तो ये सारे दृश्य हमें दिखने लगते हैं। तो इसीलिए माँ यशोदा अपने पुत्र से कहती है कि हे पुत्र, अब जग जाओ, अब क्या हो गया है,
सुबह हो गया है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मनोरम लाइन है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। इसमें कह रहा है कि देखिए, विधु मलिन, विधु मने चंद्रमा, चंद्रमा क्या हो गया है, मलिन हो गया, अस्त हो गया है। रवि प्रकाश, और सूर्य जो है वो उदयमान हो रहा है, सूर्य जो है वो निकल आया है। गावत नर नारी, हर नर नारी जो है वो गीत गाकर भजन गाकर क्या कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। सूर श्याम प्रात उठो, हे सूरों के श्याम, श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, सुबह हो गई है, अब उठो अंबुज करधारी। हाथों में क्या धारण करने वाले, अंबुज धारण करने वाले, हाथों में कमल धारण करने वाले, हे श्याम अब क्या हो जाओ, उठ जाओ, सुबह हो गई है। इस तरह से माँ यशोदा विभिन्न तरीके से भगवान श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है। अच्छा, तो अब ये तीन जो पद थे वो पद 1 के थे, अब पद 2 पे चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने तरह तरह के प्यार दुलार स्नेह के बातों को कह के उनको क्या कर लिया है, जगा लिया है। तो पहले जैसे ही बच्चा जगता था ना, तो जो नित्य क्रियाक्रम होते थे उसे करवा के सबसे पहले उसको क्या किया जाता था, भोजन करवाया जाता था। ठीक है, ये हमारी भारतीय पद्धति है, संस्कृति है कि आजकल जैसे नहीं कि बच्चा जैसे उठता है सुबह सुबह उसको मोबाइल चाहिए, है ना। आजकल के लोग सुबह सुबह उठे हैं तो सबसे पहले या तो मोबाइल दर्शनम, नहीं तो कप दर्शनम। भारतीय संस्कृति पद्धति क्या कहती है, सबसे पहले आपको उठना है, अपने कर अपने हाथों को देखना है, क्योंकि हमारी मान्यता है कि इस हाथों में लक्ष्मी सब भगवान का निवास होता है। उसके बाद हाथों को रगड़ के अपने चेहरे पे लगाना है, क्योंकि इस हाथों में अमृत होता है, यही हाथ से हम लोग अपने कार्य करते हैं। उसके बाद माँ वसुंधरे पृथ्वी को प्रणाम करके और उसके बाद अपने नित्य क्रियाक्रम में लगना है। ये हमारा धर्म संस्कृति शास्त्र कहता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सबसे पहले उठेंगे तो कितने लोग तो चादर में मुंह छिपाए हुए हैं और बोलेंगे चाय लाओ, मतलब वो चाय लाएंगे तभी उनका नींद खुलेगा। नहीं समझ में आ रहा है। या सबसे पहले उठेंगे तो हाथ कहां से देखेंगे, सबसे पहले मोबाइल देखेंगे, किसका किसका मैसेज आया, और सोचोगे कि किसी ने रात को 11 बजे तुम्हें 4-5 गालियां लिख के भेज दी हो मोबाइल पे, और तुमने उसको देखा, और सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग तुमने उस गालियों को देखा, तुम्हारा पूरा दिन खराब, वेस्ट। समझ में आ रहा है। पहले सुबह उठो, मोबाइल को दूर रखो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए कम से कम, उसके बाद ही उसको टच करो। तो भगवान उठ गए हैं, और बच्चे उठते तो सबसे पहले उसको खिलाया जाता था। पहले तो आज के जैसा मैगी नूडल पास्ता नहीं था, आजकल तो लड़का मैगी खा रहा है तो मैगी जैसे हो रहा है, पहले भोजन कराया जाता था। तो देखिए क्या कर रहे हैं, जेवत श्याम नंद की कनिया, कह रहा है जेवत श्याम नंद की कनिया, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। वाह क्या बात है, मतलब कि आप भी धैर्य से सुनेंगे। इस पद में सूरदास कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, कन्या माने गोद, कहीं कहीं कन्या का अर्थ स्त्री भी होता है। तो श्याम जो है वो नंद की गोद में बैठ के जेवत, जेवना माने खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। कछुक खात, कुछ खा रहे हैं। कछु धरनी गिरावत, कुछ गिरा रहे हैं। छवि निरखत नंद रनिया, और इस छवि को बाबा नंद और उनकी रानी माँ यशोदा निरख रही है, क्योंकि इस छवि से मनोरम छवि कुछ हो ही नहीं सकता है। जब भगवान स्वयं आपके घर में जन्म लिए हैं और माँ उसे बालक की तरह पोस रही है, आहा कितना आनंद का दृश्य है यह। और माँ यशोदा जैसे स्वर्ग की प्राप्ति कर रही हो, और कह रहा है बड़ी काका बना है भाई खाना में, तनी हो देख लीजिए आप लोग। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिन व्यंजन विविध अंगनिया, डारत हाथ लेत अपने कर, रुचि मानत दधी धोनिया। पर खाना में क्या बना है, बड़ी बारा बेसन बहु भातिन व्यंजन, अलग अलग प्रकार के भोज व्यंजन बने हुए हैं। विविध अंगनिया, आंगन में ऐसे ही अनगिनत प्रकार के व्यंजन जो है वो सजाए गए हैं। डारत खात लेत अपने कर, अपने हाथ से कुछ खाते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ गिराते हैं। पिताजी खिला रहे तो ना खा रहे, बोले अपने लेंगे,
खुद से लेते हैं और कुछ खाते हैं। रुचि मानत दधी धोनिया, लेकिन सबसे ज्यादा उनको अच्छा लग रहा है, सबसे ज्यादा उनको रुचि जो लग रहा है वो दही और माखन में मिश्री मिलाकर उनको खाने में भगवान श्री कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मिश्री दधी माखन मिश्रित कर मुख नावत छवि धनिया। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि मिश्री माखन दधी मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। कह रहा है लेखक कि मिश्री दही और माखन को एक ही में मिलाकर मुख नावत, कुछ अपने मुंह में खा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं। आपुन खात, कुछ अपने भी खा रहे हैं। नंद मुख नावत, कुछ भगवान नंद बाबा को के मुंह में भी कुछ खिला रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, सूरदास कह रहे हैं कि इस छवि को यदि सहस्त्र कवि भी मिलकर कहेंगे तो इस छवि को कहना असंभव है, क्योंकि यह जो मनोरम छवि है जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं, यह छवि कहने का बस का बात नहीं है। यह छवि अनंत है, असंख्य है। और अंतिम पद में सूरदास कह रहे हैं, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। और जो ये रस नंद बाबा और जसोदा को मिल रहा है, यह रस तीनों भुवन में, तीनों लोकों में, समस्त संसार में किसी को और नहीं मिल रहा है। भोजन करी नंद अचमन लीन हो। भोजन करके अब उन्होंने क्या लिया? अचमन लिया है, हाथ धो लिया है। और मांगत सूर जूठनिया, और सूर कह रहे कि हे भगवान, यदि आपका थोड़ा जूठन भी मेरे को प्राप्त हो जाएगा तो मेरी जिंदगी तर जाएगी और मैं क्या हो जाऊंगा? अमर हो जाऊंगा। तो आप देखिए कि कितने प्यारे भाव से, वात्सल्य तरीके से, जिस तरह से एक माँ अपने बेटे को प्रेम करती है, उस प्रेम भाव से यहाँ पर सूरदास ने श्री कृष्ण के दो सुंदर चित्रों का वर्णन किया है, जिसका हम लोगों ने एक एक करके क्या कर लिया है? व्याख्या कर लिया है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी है, देख लेते हैं। अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित थे? तो अष्टछाप में टोटल 8 कवि थे, जिसमें सबके सब कृष्ण भक्त थे। जागिए ब्रजराज कुंवर, यहां ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए आया है? तो उत्तर है कृष्ण के लिए। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो सूरदास अपनी रचना ब्रज भाषा में लिखते थे। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। वल्लभाचार्य से मिलने के पहले सूरदास किस भाव के पद गाते थे? दैन्य भाव के पद गाते थे। निम्नांकित में किसे हिंदी साहित्य का सूर कहा जाता है? किस कवि को हिंदी साहित्य का सूर कहा जाता है? तो उत्तर में आप लगाएंगे सूरदास। सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के कवि है। कन्या का क्या अर्थ है? मैंने कहा है कि कहीं स्त्री भी होता है, लेकिन इस कविता में कन्या का अर्थ गोद है। तमचूर का क्या अर्थ है? तमचूर माने मुर्गा। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है? अपूप। सूरदास कैसे कवि है? लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि है। सूरदास लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि है। कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं? इसका हम लोगों ने तो बड़ा सुंदर सा वर्णन किया, आप स्वयं से भी लिख सकते हैं। कृष्ण खाते समय क्या करते हैं? कुछ खुद खाते हैं, कुछ धरती पे गिराते हैं, कुछ नंद बाबा को खिलाते हैं, दही माखन मुंह में लगाते हैं, ये सब करते हैं। सूर के काव्य में कौन कौन से प्रधान विषय है? मैंने बता ही दिया, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार सूर के काव्य के, सूरदास के काव्य के प्रधान विषय है। सूरदास किस भाव के विश्व में अद्वितीय कवि हैं? सूरदास वात्सल्य भाव के विश्व में अद्वितीय कवि है। इस धरातल पर उनसे तुलना के लिए संसार में कोई दिखाई नहीं पड़ता है। कौन सा भाव गाने के लिए? वात्सल्य भाव। ठीक है, ये था कुछ आपको 13-14 क्वेश्चंस भी मैंने बता दिया और आपको पूरा इस पार्ट को भी पढ़ा दिया। कैसा लगा है आपको? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो ही कमेंट कीजिएगा, फिर आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।